आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी जो आप वीडियो में ये जो पीडीएफ फाइल देख रहे हैं, ये बीसी सखी का ड्राफ्ट है। इसमें जो 17 पेज हैं, टोटल मैं 17 पेज के बारे में तो नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं 17 पेज के बारे में डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं कुछ पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि ये जब ड्राफ्ट बना था उस टाइम पे जो 75,000 आपके खाते में, समूह के खाते में जो 75,000 लोन के तौर पे आने थे, जो 50,000 डिवाइस के लिए थे, 25,000 ओडी के लिए थे, उस पे ब्याज नहीं देने का प्रावधान था। लेकिन बाद में एक लेटर जारी करके 4% का ब्याज भी लगाया गया था। उस टाइम पे जब ड्राफ्ट बना था उसमें किसी तरह के ब्याज की बात नहीं की गई थी। और दूसरा इसमें मैं बात करूँगा इस पे जो अपना जो रेवेन्यू की बात की गई थी बीसी सखी के, जो बीसी सखी की इनकम कितनी होगी इस ड्राफ्ट में बताया गया था। इसमें इनकम की जो बात की गई थी वो है अपना जो दो तरह की इनकम, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो बैंकों के द्वारा मंथली पे आउट के तौर पे दिए जाएंगे, वो 2500 से 4,000 होगा। वो बैंकों के ऊपर डिपेंड होगा कौन सा बैंक कितना देगा। और दूसरा जो इनकम था वो था वेरिएबल इनकम। वेरिएबल इनकम में 2,000 से 5,000 की इनकम की बात की गई थी। इसमें जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि विड्रॉल या आप डिपॉजिट या जो भी आप अपना रिचार्ज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस पे जो कमीशन मिलेगा वो 2,000 से 5,000 के बीच में आपका होगा। टोटल जो एस्टिमेटेड जो टोटल रेवेन्यू की बात की गई थी, बीसी सखी मंथली कितना इनकम जनरेट कर पाएंगी, तो उसमें जो था मिनिमम 4500 से लेके 9,000 के बीच में एस्टिमेटेड इनकम बनाई गई थी। अभी जो बीसी सखी काम कर रही हैं उनको अभी 4,000 का जो मानदेय आ रहा है, वो 6 महीने तक मानदेय आना है। इसमें जो अभी 75,000 के लोन के रीपेमेंट की जो बात कही गई थी इस मतलब ड्राफ्ट में, वो 1,000 मंथली, मतलब इस पे कोई ब्याज नहीं लगना था इस ड्राफ्ट के हिसाब से। और 1,000 मंथली या 75 महीनों में इस ब्याज को, इस लोन को आप चुका सकते थे। और 24,000 जो है मानदेय के तौर पे सरकार बीसी सखी के खाते में 4-4 हज़ार करके 6 महीने ट्रांसफ़र करने वाली थी, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जो 75,000 लोन है, अभी इस पे जो 4% का ब्याज है, इसका रीपेमेंट कब से करना है, कैसे करना है, अभी इसके लिए किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, क्योंकि अभी बीसी सखी का पूरी तरह से इनकम जनरेट नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जब इनकी इनकम होनी हो जाएगी तो शायद ये इसका गाइडलाइन भी आए कि आपको जो 75,000 है वो कितने महीनों में और कितनी ईएमआई में, मिनिमम कितनी ईएमआई में आपको चुकता करना है। इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, देखो आने वाले टाइम में क्या आता है। अगर जो भी मतलब गाइडलाइन आएगा उसके बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। अभी जो दिक्कतें आ रही हैं बीसी सखी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो बीसी सखी काम कर रही हैं, कुछ बीसी सखी ऐसी हैं जो जैसे मैं अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करूं, अगर जो कुछ बीसी सखी जो फिनो पेमेंट बैंक की ब्रांच आपको पता है बहुत दूर दूर है, तो बहुत कम मिलती है फिनो पेमेंट बैंक की ब्रांच। तो कुछ बीसी सखी जो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांच के आसपास उनका गांव है, तो वो अपना सेविंग अकाउंट से नहीं, वो अपने सीधे मर्चेंट के अकाउंट से जाके विड्रॉ करके अपने गांव में आके पैसे का ट्रांजैक्शन करती हैं, जिससे कि उनका जो लिमिट है वो 1 करोड़ तक वो विड्रॉ कर सकती हैं अपने मर्चेंट अकाउंट से, जिस पे किसी तरह का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और दूसरा, जैसे कुछ बीसी सखी हैं जो अभी भी जो है सेविंग अकाउंट से काम कर रही हैं। सेविंग अकाउंट से काम करने पे दिक्कतें ये हैं कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन, जो विड्रॉल का ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉल का 10 लाख से ऊपर होगा, बैंक उनसे टीडीएस काटना शुरू कर देगा। टीडीएस क्यों कटता है वो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि जो बीसी सखी हैं जिन्होंने अपने पिछले 3 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो उनका टीडीएस काटा जाएगा। उसके लिए जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो 20 लाख रुपए है, लेकिन वो 20 लाख करंट अकाउंट के थ्रू अगर वो काम करते हैं तब। सेविंग से करते हैं तो 10 लाख से ऊपर ही जैसे पूरा होगा, बैंक टीडीएस काटना शुरू कर देगा। तो बहुत सारी बीसी सखी हैं जो जो अपना बीसी सखी योजना आने के बाद उन्होंने अपना पैन कार्ड बनवाया हुआ है, तो उन्होंने अभी तक कोई इनकम टैक्स का रिटर्न तो नहीं फाइल किया होगा। इसलिए जो बैंक है, जो फिनो पेमेंट बैंक है, जो दूसरे बैंक हैं, वो एक लेटर जारी कर रहे हैं एग्जम्पशन लिमिट का। अगर वो अपना लेटर जो है अपने बैंक में आप दे देते हैं, तो उस लेटर पे 1 करोड़ तक का जो ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़,
वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1 करोड़ आप अपने बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं और 1 करोड़ आप अपने बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जिसपे किसी भी तरह का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वो सेविंग अकाउंट में नहीं पॉसिबल है, उसके लिए आपको अलग से करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट खुलवाते समय अगर आप उस लेटर को दे देते हैं तो 1 करोड़ तक का आप विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं, इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन बात ये आ गई कि बैंक जो कमीशन दे रहा है, जैसे हम फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक जो कमीशन दे रहा है वो 0.2 मैक्सिमम 0.21 के करीब दे रहा है। तो अगर बीसी सखी 1 करोड़ पूरे साल में विड्रॉ कर लेती हैं तो उनको जो कमीशन बनेगा 1 करोड़ पे जो कमीशन बनेगा, उनका जो कमीशन अपना 21,000 के करीब बनेगा। जो 1 करोड़ अगर ये विड्रॉ करती हैं तो इनका जो कमीशन है वो 21,000 के करीब बनेगा, केवल 21,000। अगर इतना ही पैसा अगर ये डिपॉजिट करती हैं, जैसे डिपॉजिट अगर ये फिनो पेमेंट बैंक का ही अकाउंट खोल के डिपॉजिट करती हैं, तब इतना ही 21,000 रुपये इनका डिपॉजिट भी बनेगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी इनका जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये फिनो पेमेंट बैंक में खाते नहीं खोल पा रही हैं। कुछ लोगों का हो चुका है, बहुत सारी बीसी सखी हैं जिनका अभी पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो अभी खाते नहीं खोल पा रही हैं। और दूसरी चीज़ अभी प्रॉब्लम ये है कि खाते खोलने में भी दिक्कत है। सारे बैंक जो हैं वो जो चार्ज करते हैं वो एटीएम का एनुअल चार्ज करते हैं, एटीएम की फ़ीस लेते हैं। लेकिन और दूसरी जो फ़ीस वो लेते हैं वो एसएमएस अलर्ट चार्जेज जो होते हैं क्वार्टरली जो होते हैं, बैंकों सारे बैंक जो सरकारी बैंक है प्राइवेट बैंक है यही चार्ज करते हैं। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक जो है वो एक अलग से चार्ज करता है। एटीएम का चार्ज तो करता ही है, दूसरा एसएमएस अलर्ट चार्ज करता है, लेकिन ये अलग से एक इंश्योरेंस चार्ज करता है 100 रुपये के करीब लमसम। ये मिनिमम जब अकाउंट खोलते हैं तो 250 रुपये हमें देना पड़ता है। फिनो पेमेंट बैंक में अगर आप खाता खोलते हैं कोई भी खाता तो 250 रुपये आपको दे के ही खाता खुलवाना पड़ेगा। हर साल आपका 250 रुपये लगना ही लगना है, तभी आपका खाता खुलेगा। अलग से अभी एसएमएस अलर्ट चार्जेज आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो मिनिमम 250 रुपये और एसएमएस अलर्ट चार्जेज दे के गाँव में खाता खोलना कितना टफ होगा बीसी सखी के लिए, तो बीसी सखी जो खाता खोलेंगे उनको ही पता चलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अदर बैंकों में कैश डिपॉजिट नहीं कर पा रही हैं बीसी सखी, क्योंकि उस पे जो फिनो पेमेंट बैंक है 1,000 पे 13 रुपये का चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से वो अदर बैंकों में पैसे जमा नहीं कर पा रही हैं। अगर सरकार या यूपीएसआरएलएम बैंक को ये जो चीज़ जो चार्ज कर रहे हैं बैंक वाले, अगर इसको फ्री कर दें, मतलब किसी भी बैंक से जैसे हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, अगर डिपॉजिट करने पे भी किसी भी तरह का कोई चार्ज ना लगे, तो बीसी सखी के पास जो अभी कैपिटल की जो कमी है 30 से 40 हज़ार रुपये ही बीसी सखी के पास है, जिससे उनको ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है। तो बैंक बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, क्योंकि अदर बैंक के कस्टमर भी आएंगे पैसा जमा कराने, तो उस पैसे को वो विड्रॉल में भी यूज कर सकती हैं और डिपॉजिट में भी यूज कर सकती हैं, जिससे उनका ट्रांजैक्शन डबल हो जाएगा और उनकी कमाई डबल के करीब हो सकती है। तो एस्टिमेटेड इनकम की बात करें अभी जैसे है 4,000 जो मानदेय आ रहा है तो वो तो है ही। दूसरा अगर बीसी सखी 21,000 जो 1 करोड़ बहुत ही टफ होगा टारगेट उनके लिए, एक साल में 1 करोड़ विड्रॉ करना। अगर वो कर लेंगी तो 21,000 1 करोड़ से ऊपर तो वैसे भी नहीं कर पाएंगी वो, क्योंकि उनको 2% का टीडीएस देना पड़ जाएगा। 2% का टीडीएस कटवा के कोई भी बीसी सखी विड्रॉल या डिपॉजिट का काम नहीं करेंगी। तो अगर वो 1 करोड़ करती हैं तब जाके उनको 21,000 पूरे साल में कमाई होगी। जो 1 करोड़ भी अभी बहुत टफ टारगेट है, अगर वो थोड़ा कम करती हैं तो मैं मानता हूँ एस्टिमेटेड 1,000 पर मंथ 12,000 जो बीसी सखी थोड़ा मन से काम करें तो कमा सकती हैं, उतना ही वो डिपॉजिट पे भी कमा सकती हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो जो अदर बैंकों के जो चार्जेस लग रहे हैं जमा करने पे डिपॉजिट करने पे उसको हटाना चाहिए, ताकि इनका ट्रांजैक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इनकी जो कमाई है वो बढ़ सके। और दूसरा, जैसे ही इनकी कमाई बढ़ेगी तो गाइडलाइन जारी तो होगा ही लोन को रीपेमेंट करने का, और जो 4% का ब्याज है वो सरकार को नहीं लेना चाहिए। जो पहले जो ड्राफ्ट में बताया गया था वही होना चाहिए। 1,000 पर मंथ के हिसाब से 75 महीनों में बिना ब्याज के पैसे जो लोन के हैं वो रीपेमेंट कराने चाहिए, ताकि बीसी सखी के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना आए और वो आसान किस्तों में अपने लोन को चुका सकें। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी तो लोन चुकाने में उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बीसी सखी काम कर रही हैं, जो ट्रांजैक्शन पे उनका टीडीएस कट रहा है उसका रिफंड कैसे लेना है, इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो मैं अपने चैनल पे ही बताऊंगा। इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है, बीसी सखी स्वयं अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके
अपना रिफ़ंड ले सकती हैं। अगर उनको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आएगी तो वो चैट में अपना कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख के भेज सकती हैं। मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा उनकी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।